ऐसे ही। अगर आपने इनको कुछ खिलाना नहीं है, आपने इनकी बदवाएं भी लेनी है, बाद में आपको बचना भी कुछ नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही। इनको अगर रखना है तो इनको पूरा करें, पूरा कर। वेरी गुड जी। यहाँ पे 12 साल उम्र की बकरी 3-3 बच्चे दे रही है माशाल्लाह। 12 साल उम्र की बकरी सही है। 3-3 बच्चे दे रही है। सही है। 7 महीने की पाठ जी। वो देखें, गुतल पाठ। अच्छा जी। आप कहते हैं ना गुलाबी और बीतल के क्रॉस में क्या हम आगे लेके जाएंगे जी। वो गुतल। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ। लोग बातें तो करते हैं लेकिन अल्लाह ताला किसी किसी की बातें पूरी करवाता है जी। जनवरी फरवरी में जिन माओं ने बच्चे दिए, उन्हीं माओं ने अक्टूबर नवंबर में बच्चे दिए माशाल्लाह। साल के 2 सुओं की आपने बड़ी वीडियोस देखी होंगी। कजन मैरिजेस बहुत हुई हैं। ठीक है। बकरा को अच्छा आ गया तो वो बार बार इस्तेमाल किया गया, उसी के नस्ल आगे। ब्लड चेंज नहीं करते लोग। सही है। ठीक है, आउट ब्रीडिंग करनी चाहिए। तो ये मसले मसाइल नहीं आते। हमारी बीतल में ये जो टांगों का मसला, असल में उस मेरे पास डेटा है ना। ठीक है। तो मैं डेटा फिर पूरा लेना चाह रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। 1 महीने में लोग अक्सर कहते हैं लो जी 3 महीने का तो कर ही लेता है, फिर कहते हैं जी 5 महीने का तो कर ही लेता है, फिर कहते हैं 10 महीने का तो कर लेता सही है, सही है। वो बात ये है कि करवाने वाला हो और अल्लाह ताला की ज़ात साथ दे तो हर बिल्कुल ठीक है। ये सेम वजन में गोश्त फर्क हो सकता है। ठीक है। ठीक है। एक जानवर कद में बड़ा है ना और वजन में बराबर है, एक कद में छोटा है और वजन में बराबर है। ठीक है। वो जो कद में बड़ा है उसमें जो वजन है वो हड्डी का है। सही है। और वो जो कद में कम है लेकिन वजन बराबर है, उसमें वजन गोश्त का है। गोश्त का। सही ठीक है ना जी। इसे कहते हैं मसल मार्बलिंग। ठीक है। जैसे बाहर के मुल्कों में जो गोश्त वाली नस्लें वो छोटे छोटे कद की हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ जी लें जी मौजूद हैं दी सर्वर गॉड फार्म पे। पिछले 3 साल से शायद आपको ये वाला सेटअप मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन आज कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है जी? ये चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन शेड। चीज़ें काफ़ी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं इधर, तो शेड भी दिखाएंगे, फार्म विज़िट की वीडियो भी ये बनेगी। माशाल्लाह जी देखें ज़रा कैसा बेहतरीन सा डिज़ाइन बनाया है। इधर से ऊपर चढ़ने के लिए जगह, बड़ा बेहतरीन सा माहौल बन गया जी। बहरहाल वीडियो शुरू करते हैं जी। खुराक, जानवर, नया शेड की तैयारी और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मैंने खुद पहली दफ़ा देखी हैं, तो वो आप दोस्तों को इंशाल्लाह दिखाते हैं जी। वीडियो शुरू करते हैं जी। इंशाल्लाह मज़ा आएगा जी आपको। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? जी अल्लाह का शुक्र। अमर भाई माशाल्लाह पिछले 3 साल से आ रहे हैं, ये सेटअप कवर कर रहे हैं। ये माशाल्लाह प्राइस भी है। इंशाल्लाह इसको भी इसके मॉडल को लेके कुछ चीज़ें दोस्तों को बताएंगे, प्लस फार्म विज़िट की वीडियो है तो ज़रा दिखाएं जी सेटअप। चलें आगे। फार्म विजिट की वीडियो है जी। हाँ जी। ये हमारा ब्रीडर सेगमेंट है जी। ठीक है जी। ये टॉप ऑफ द लाइन ब्रीडर्स है हमारे पास। ठीक है। जब हम कहते हैं जी टॉप ऑफ द लाइन, ये शेर खान है, जाइम। ठीक है। अब उसमें टॉप ऑफ द लाइन से मुराद ये कि जो ये एनिमल्स हैं इनकी पेडिग्री जो है वो प्रूवन है। ठीक है ना, क्योंकि हम तकरीबन पिछले 5 साल से फार्मिंग कर रहे हैं और हम माशाल्लाह साल में 2 प्रेगनेंसियां ले रहे हैं, साल में 2 सुए ले रहे हैं माशाल्लाह। तो इनकी जो है यानी कि 10 प्रेगनेंसियों का डाटा हमारे पास मौजूद है। हम डाटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है। उसमें हमारे पास ग्रोथ रेट है, उसमें हमारे पास मिल्किंग चार्ट्स हैं, उसमें हमारे पास इनकी इम्यूनिटी के चार्ट्स हैं कि ये हाउ डज दे परफॉर्म, कि जब कोई बीमारी आती है, कोई वायरस आता है या कुछ आता है तो ये उसके खिलाफ इनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कैसी है। ठीक है भाई। तो ओवरऑल हमारे पास इनका डाटा मौजूद है। ठीक है। तो जब एज ए ब्रीडर बाग आप किसी को सिलेक्ट करते हैं तो वो ज़ाहरी वजह का था जिसे हम फिनोटिपिकल ब्यूटी कहते हैं वो काफ़ी नहीं है। ठीक है। उसकी वो कोई ख़ास हद तो हो सकती है, लेकिन उसकी जो जिसे हम ब्लड लाइन कहते हैं उसमें जो डेटे की अहमियत है कि पीछे 5, 7, 8, 10 नस्लों में आपके पास उसकी ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट हो, जिसे हम जेनेटिक कंसिस्टेंसी कहते हैं जी, कि जीनियाती तौर पे उसकी चीज़ें प्रूवन हो कि वो आगे ट्रांसफ़र करे और आपका जो हर्ड है वो एक कंसिस्टेंट बिहेवियर शो कर सके। सही है। बजाय इसके कि हम जो है वो तुक्कों पे चलें। ठीक है। यानी कि अगर लोग बहुत अच्छा जानवर ले आते हैं, आके बकरा छोड़ते हैं, आगे से बच्चा उस तरह का नहीं निकलता, वो कहते हैं भाई तेरी किस्मत ऐसे ही है। ठीक है। किस्मत जो है वो बंदे ने खुद बनानी होती है। उसके लिए डाटा जो है ना, जैसे पूरी दुनिया काम करती है उसमें डाटा की अहमियत है। तो ये जो ब्रीडर बक्स हैं ये डाटा प्रूवन है। सही है। ठीक है। सही और इसीलिए इनको इस एज तक लेके जाया जाता है। ठीक है। कि जो एनिमल अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मजीद यानी कि हीरो में से, सोने में से जो हीरा होता है उसको थोड़ी देर रोका जाता है, उसको उसकी जवानी देखी जाती है। सही है। तो ये माशाल्लाह 2 से 4 दांत इनकी एज है, एक आधा कोई 6 दांत भी हो रहा होगा, यानी कि 1.5 से 2.5 साल इनकी उम्र है माशाल्लाह। ठीक है। और ये माशाल्लाह सारे ही
100 kg प्लस पे खड़े हैं, 3-3 मन के हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, जानवर ये सेक्शन है, इन सबको ही कवर करना है। आमिर भाई, सबसे पहले तो ये यकदम से फार्म बड़ा अपग्रेड किया जी। जी जी। कोई ब्रीड चेंज करने लगे हैं, सेम ब्रीड पे रहेंगे क्या? इन फ्यूचर की प्लानिंग्स हैं जी इधर? फार्म अपग्रेडेशन देखें, ये हम लोग फार्म ही दिखाऊंगा। अच्छा जी, फार्म अपग्रेडेशन जो है वो इसी तरह ही है कि अगर हम देखे जाएं कि ये जब मैंने काम शुरू किया था जी, तो मैंने अपने बजट, अपने जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी उनको मैंने मलहूज़े खातर ला के अपनी चादर देख के पाँव फैलाया था। ठीक है। अब इन्हीं जानवरों की तवस्सुत से, इन्हीं से ही अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है और मैंने ग्रोथ की है, मेरे बिज़नेस को अल्लाह ताला ने परवान चढ़ाया है। माशाल्लाह। और आज जो मेरा अल्लाह ताला ने नाम भी दिया है, इज़्ज़त भी दी है और माशाल्लाह इकोनॉमिकल भी फ़ायदा हुआ है जी। तो वो गिविंग बैक टू देम, ठीक है। अब इनको अपग्रेड कर रहे हैं। Very अब जो 5 साल इनके साथ लगाए हैं, दुनिया भर का हमने फार्म्स विजिट किए हैं, ओवरऑल उन सब चीज़ों को मलहूज़े खातर रखते हुए अब हमने जो है इनको अपग्रेड करने लगे हैं। सही है। अब फार्म जो बनाना है ये अपने अंदर ही एक बड़ा सवाल है कि जी किस तरह का बनाना है। ठीक है, अगर हम मिसाल के तौर पे समर हिल अमेरिका का नक्शा उठा के यहाँ बना दे तो वो यहाँ कामयाब नहीं होगा। सही है। ठीक है, हमने अपने मोहल्ले वकू, अपना ट्रेडिशन, अपनी सकाफत, अपना इन्वायरमेंट, अपना वेदर, उसको देखते हुए एक नक्शा बनाना है। सही है। ठीक है। अब इस नक्शे के अंदर अगर आप इसको नक्शे को दिखाएं तो इसमें जो मोटी मोटी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमने अपने वेदर को देख के इसको बनाया गया। आमिर भाई, इसको फिर हम लोग अलग ही करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर खोलने वाली चीज है। जी, जी। तो फार्म विजिट में आप जैसे लेके चल रहे हैं ना, वैसे ही जी चलते जी हैं। बिल्कुल जी। उसके बाद ये माशाल्लाह जी, आपको पता, आपने बच्चे कवर किए हैं, जनवरी फरवरी में पैदा हुए। जी बिल्कुल। 15 जनवरी से लेके 25 फरवरी इनकी तारीख पैदाइश है। ठीक है। ठीक है। ये जो बच्चे हैं पठोरे हैं और वो पट्ठे हैं, ठीक है। सेम जनवरी फरवरी वाली, सही वो है। दूसरी तरफ। जी जी। ठीक है जी। और ये इस वक्त इनकी 10 से 11 महीने उम्र है, 10 साढ़े 10 महीने 11 महीने उम्र है। माशाल्लाह। और ये 60 से 70 किलो इनका वजन है। वजन है माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, और ये सारे कंसिस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दिखाते हैं मुझे। ये गुलाबी और बीतल का क्रॉस है। जी जी, ये शेख वहाब साहब का जो बकरा हम लेके आए थे जी। उसके बच्चे हैं मेरी बकरियों के साथ। प्रूवन बकरियां जो हैं, फीमेल जो है प्योर गुलाबी में। सही है। और वो बकरा जो है वो लैलपुरी। अच्छा, बीतल का गुलाबी से क्रॉस करवाया तो कुछ डिफरेंट चीजें आई हैं इनमें जी जी जी। ग्रोथ के लिहाज से या कुछ दूसरी चीजें? सर ग्रोथ हम नहीं कह सकते, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। हाइट लेंथ वाइज, फ्रेम बड़ा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। जो मेरी नस्ल है उसमें पावा ज्यादा मोटा आता है। ठीक है। ठीक है। सामने जो दोनों टांगों के दरमियान खला है वो ज्यादा आता है। ठीक है। यानी कि आगे जो टांगे हैं उनमें वो चौड़ी होती हैं, अगर आप उसको गौर से जी, देखें। जी। ठीक है। सीना खुला आता है, बैरल जो है वो गुलाई में होता है। ठीक है। इनमें लंबाइयां ज्यादा हैं। ठीक है। हाइट में भी हैं और बैरल में भी आप देखेंगे फटा बड़ा है, बड़ा है कंपैरेटिवली। एक आध जानवर दिखाते हैं भाई, जरा निकलवा लें। ये चाहे अंदर कहते हैं, अंदर तंग करेंगे बल्कि। हाँ, इसी को ले आओ, महबूब को ले आओ। और महबूब जी, आपको ये जरा हमारा आप दिखाते महबूब है। हैं जी। हाँ जी। इनकी एज आमिर भाई कितनी? ये 10 से 11 महीने। 10 से 11 महीने माशाल्लाह जी। आज और लाइव वेट में अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 किलो। 60 से 70 केजी जी। इधर लाते हैं जी इसको। हमारा 12 महीने का बच्चा 2 मन ईजी कर जाता है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। भाई उस साइड तो हो ना, खुद उस साइड तो हो। लें जी, ये देखें माशाल्लाह। तो इसमें फिर अब जो पॉइंट्स आए हैं जी वो थोड़ा सा दोबारा खोल दें कि एक तो इनका हाइट कंपैरेटिवली इस एज में अगर मेरा गुलाबी का बच्चा होगा ना, ठीक है, तो उसका पावा इससे मोटा होगा लेकिन हाइट थोड़ी सी कम होगी। ठीक है। और ये जो दोनों टांगों के दरमियान खला है जी, वो उसमें ज्यादा होगा इसकी निस्बत। ठीक है। ठीक है। पावा ठीक। ये भी अच्छा है, बिल्कुल, ये नहीं कि- बिल्कुल। लेकिन वो कंपैरेटिवली हम बात कर रहे हैं कि दोनों का अगर हम आपस में मुआवजा करें। जी जी। ठीक है। ये सीना जो है जी। ये भी अच्छा है, लेकिन उसका थोड़ा सा और खुला आएगा। ठीक है। ठीक है। इसमें थोड़ी सी लेंथ बेहतर आई है, बेहतर आई है। बेहतर आई है। ठीक है। सींग फर्क हो गए। ठीक है। सींग ये अब नारे सींग आ गए, ना ये इधर के ना ये उधर के। उधर के। हमारे वाले सींग तो वो खड़े सींग है ना, हाँ। ये अब खड़े नहीं रहे, थोड़े से नारे हो गए। लेकिन जब ये 8 तक जाएगा तो उन बकरों से साइज में बड़ा होगा, खुला डुला होगा। हाँ, कहा जा- हाइट लेंथ में बड़ा होगा। बड़ा होगा। देखे जो होता है ना, हम अगर गोश्त की बात करें जी। तो गोश्त जो है ना वो वजन तो सेम होता है। हाँ। सेम वजन में गोश्त फर्क हो सकता है। ठीक है। ठीक है। एक जी। जानवर कद में बड़ा है ना और वजन में बराबर है, एक कद में छोटा है और वजन में बराबर है। ठीक है। वो जो कद में बड़ा है उसमें जो वजन है वो हड्डी का है, सही है। और वो जो कद में कम है लेकिन वजन बराबर है उसमें वजन गोश्त का है। गोश्त का सही ठीक है ना। जी। इसे कहते हैं मसल मार्बलिंग। ठीक है। जैसे बाहर के मुल्कों में जो गोश्त वाली नस्लें वो छोटे छोटे कद की हैं।
ठीक है। वो चौड़ी होती हैं, फट्टा लंबा होता है। वो क्योंकि हड्डी पे काम नहीं करते, वो कहते हैं मसल मार्बलिंग आनी चाहिए, गोश्त ज्यादा आना चाहिए। सही है। हमारी क्योंकि यहाँ की जो हमारी ट्रेडिशनल नस्ल है वो डुअल पर्पज है, बिल्कुल, यानी कि वो गोश्त वाली भी है और दूध वाली भी, दोनों काम करती है। वो एक स्पेशलाइज्ड ब्रीड नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है ना। ऐसे ही। तो वो जो हमारी नस्ल यहाँ पे है उसमें फिर क्या होता है कि हमारे में हाइट लेंथ ज्यादा आती है, वजन चाहे हम उतना ही कर जाएं, ठीक है, लेकिन हमारे वाले में हड्डी की रेशो ज्यादा होगी ठीक है। ओवरऑल गोश्त के वजन के अंदर, ठीक है ना? और ठीक है जी। कुर्बानी टच अजीजा में का भी बेटा लेके आओ। क्यों अमर भाई, कुर्बानी टच में भी जानवर खुला डुला ज्यादा पसंद होगा? हमारे लोकल इलाके हाँ, में यस, हमारे ऐसे ही है, यस। बिल्कुल अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो वो चीजें ज्यादा पसंद की सही है, जाती हैं, सही छोटे है। कद में लेकिन चौड़ी चिकी। ठीक है जी। ठीक अच्छा, है? अब ये अब बच्चा भी दिखाते दूसरा बच्चा हैं आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह जी। ये सारा बाप पे ही चला गया। अच्छा जी, करें जी बाप वाले बकरे की फोटो काफी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अमर भाई ये मतलब होता है ना, खस्सी वगैरह करवा लेते हैं, आंडू हैं सारे? आंडू है, आंडू है, आंडू का वजन है ये। सही है। खस्सी कराया होता तो ये इस वक्त 80-90 किलो होने थे। सही है माशाल्लाह भाई, क्या बात है जी, अब माशाल्लाह। ये पूरे बाप की कॉपी है। बिल्कुल अब इसमें ये टच क्यों ज्यादा आ गया, क्योंकि ये इसमें 75% खून है बीतल का, क्योंकि इसकी माँ ऑलरेडी जो क्रास में थी सही है, उसमें ऑलरेडी बीतल का ब्लड था। सही है, सही वो है, जो पहले दिखाया वो प्योर में था, सही है। ठीक। इसमें इसलिए बीतल का टच ज्यादा आ गया, और ये वजन में भी उससे ज्यादा है। और इसकी लेंथ भी ज्यादा है, लेंथ उससे भी थोड़ी। ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारा बाप पे है उसकी, वो अगर आपने देखा था वो बकरा, जी, जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल उसकी कॉपी है। माशाल्लाह जी, क्या बात है जी। इसका क्या नाम रखा है? नाम रखा है इसका? ये अनीसा का बेटा है, इसका नाम दुलदुल है। दुलदुल, माशाल्लाह जी, सही है जी। अभी मैं इसी में आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। जी, अब्बास बेटा उसको लेके आना, लेंगे। इसी में इसको यहीं पे रखना, मैं आपको बात समझाने के लिए समझा देता हूँ। जी जी, ये ये जो आपने चीजें निकाली, इनको कोई नाम भी दिया आपने इस ब्रीड को? या गुतल, गुलाबी जी और बीतल, ठीक गुतल। है, गुतल। अब ये देखें जी, ये देखें जी, ठीक है, ठीक है जी। ये अब गुलाबी की तरफ ज्यादा है, ऐसे ही है। अब आपको फर्क नजर आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल, जो चीजें मैं बताना जी, चाह रहा हूँ उसमें जी। आपको फर्क नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यही वो बातें जो मैं बता चुका हूँ। भाई इन्हें इदा करे, ये देखें जी, आपको वजन है माशाल्लाह जी, सही ठीक है। है। इसमें सफेदी ज्यादा ज्यादा है, है। ये गुलाबी की तरफ ज्यादा गया जी। मगर ओवरऑल देखें आप, कुछ फर्क आपको नजर आएगा हाइट में, लेंथ में, लेकिन ओवरऑल एक माशाल्लाह ये भी अच्छी चीज तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਵੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਛ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੰਡੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਪੁਸ਼ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਸ਼ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, गोल ਗੋਲ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਬਰੀਡ ਦੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੋਲ पसंद करते हैं। और हमारे भाई इनमें थोड़ी थोड़ी सीधी उनसे यानी कम गोल है। कम गोल है, इसमें बिल्कुल सीधी वाला भी आया है। हाँ, अच्छा। वो लेके आना उसको। इनकी भी तकरीबन ठीक है जी, इनकी काफी बेहतर है, मैं सीधी बिल्कुल सीधी वाला भी जी 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 जी, माशाल्लाह जी। ये देखें, अब इसको देखें, ये इसमें इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखें जरा इसका स्ट्रक्चर, ये लंबाइयों में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। और इसकी दुम देखें, इसका फेस भी देखें माशाल्लाह, सही है जी। इसको छोड़ दो। अमर भाई ये टोटल कितने नार हैं? ये इस वक्त अब 7-8 रह गए हैं। ये वाले जी जी, 6-8 हो गए। हाँ जी। अच्छा, ये आपने अमूमन नर हम लोग या मोस्टली चरवाहे बकरियों वाले सेल कर देते हैं, जी, तो जी। इनको इतना लंबा क्यों लेके चले हैं आप? बस शौक में। ठीक है, मतलब जो करता चीज जाए। तैयार की, हाँ जी, उसको- तो मैं असल में मेरे पास डेटा है ना, ठीक है, तो मैं डेटा फिर पूरा लेना चाह रहा हूँ कि ये हाँ। क्या कर रहे हैं। सही है। 1 महीने में लोग अक्सर कहते हैं लो जी 3 महीने का तो कर ही लेता है, फिर कहते हैं जी 5 महीने का तो कर ही लेता है, फिर कहते हैं 10 महीने का तो कर ही सही है, सही वो बात ये है कि करवाने वाला हो और अल्लाह ताला की ज़ात साथ दे तो हर बिल्कुल ठीक है, सही ये इसमें कोई शक नहीं है कि पहले 3 महीने की निस्बत अगले 3 महीने थोड़ी ग्रोथ में फर्क आएगा। ठीक है, मगर 19 का 20 आ सकता है, 18-20 भी नहीं होता। सही है, और वो पूरी दुनिया में डेटा है ना, जो ग्रोथ पहले 6 महीने की और अगले 6 महीने की वो फर्क होती है। सही है जी। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए दोंदा 80 kg। ठीक अगर आप दोंदा 80 kg करते हैं आप बॉयर के लेवल पे, सही है। समझ रहे हैं? अच्छा अमर भाई, इनकी हेल्थ देख के एक और क्वेश्चन आ गया जेन में। अमूमन हमारे बीतल में ना या हमारे यहाँ यही चीज़ है जी, बकरा खीरे को आप ओवर, ये तकरीबन अच्छी हेल्थ में है जी ओवरवेट थोड़ा सा ज़्यादा खिलाएंगे वो टांग मोड़ जाता है जी। जी जी, इनमें से किसी की टांग नहीं तकरीबन नज़र आई टेढ़ी, तो उसकी ये नस्ल की वजह है या कोई और ये दूसरी? जेनेटिक्स है भाई। जेनेटिक्स है जी, हाँ जी, डाइट में जो इश्यूज हैं वो तो कवर हो जाते हैं, ठीक है, जेनेटिक के इशू कवर नहीं होते। ठीक अब है। जेनेटिक में इशू क्यों आते हैं? हम्म, कजन मैरिजेस बहुत हुई हैं,
ठीक है। बकरा को अच्छा आ गया तो वो बार बार इस्तेमाल किया गया, उसी के नस्ल आगे, ब्लड चेंज नहीं करते लोग। सही है। ठीक है, आउट ब्रीडिंग करनी चाहिए तो ये मसले मसाइल नहीं आते। हमारी बीतल में ये जो टांगों का मसला आया ना, वो जो है इन ब्रीडिंग की वजह से आया, और ये गलती हुतल वालों ने भी की थी। सही है। सॉरी, राजनपुरी ने भी, राजनपुरी ने भी बकरा चेंज नहीं किया, तो आज राजनपुरी देख लें, वो राजनपुर से बाहर नहीं पलती। ठीक है ना, वो गीली गर्मी बर्दाश्त कर रही है, ना वो गीली सर्दी बर्दाश्त करती है, वो एक अपने इलाके तक ही महदूद ब्रीड रह गई है। तो इसलिए जो भी ब्रीडर नजर आता है उनसे गुजारिश है वो आउट ब्रीड किया करें, खून बदला करें। ठीक है। अच्छे से अच्छे खून की तलाश किया करें, भाइयों के पास जाया करें और नया से नया खून लेके आया करें। सही है। आपको कोई भी ये नहीं कहता कि आप अपनी ब्रीडिंग में पीछे जाएं। ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़े बड़े लोगों को इस तौफीक दी हुई है इस काम की, तो आप अच्छे से अच्छा खून बदला करें, आउट ब्रीड किया करें। ठीक है। यानी खीरे बच्चे को हम अच्छी खुराक, अच्छा वेट देते जाएं, उसकी वजह से वो टांग नहीं फिरेगा। आपके सामने भाई। सही है। चलें जी आगे चलते हैं। नहीं जी, माशाल्लाह जी। अब ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ, लोग बातें तो करते हैं लेकिन अल्लाह ताला किसी किसी की बातें पूरी करवाता है जी। जनवरी फरवरी में जिन माओं ने बच्चे दिए, उन्हीं माओं ने अक्टूबर नवंबर में बच्चे दिए माशाल्लाह। साल के 2 सुओं की आपने बड़ी वीडियोस देखी होंगी जी, ये आपके सामने खड़े हैं माशाल्लाह जी। बात करना और होता है, चीज दिखाना और होता है। ये बच्चे उन बच्चों के माओं की तरह से बहन भाई हैं। जी 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 जी, यानी कि वही माएँ जिन्होंने जनवरी फरवरी में बच्चे दिए, उन्हीं माओं ने अक्टूबर नवंबर में बच्चे दे दिए। ये अक्टूबर के बच्चे हैं, ये अक्टूबर एंड से शुरू हुए हैं और नवंबर एंड तक जा रहे हैं। सही है। कुछ तो अभी भी पैदा हुए हैं, लेकिन आप समझ लें कि ये नवंबर पूरा लगा लें, अक्टूबर का एंड ही था, और उनका जनवरी से फरवरी, यानी कि ये 7 महीने के अंदर 2 महीने का वक्फा था, तीसरे महीने फिर क्रॉस हो गई, 5 महीने का सुआ होता है माशाल्लाह। ठीक है। और ये उन्हीं माओं ने बच्चे दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे हैं 6 हफ्ते के, 6 से 8 हफ्ते के। ठीक है भाई। कोई 4 हफ्ते का है, कोई 6 का, कोई 8 का। सही है। इनकी माएँ दोबारा हीट में आके क्रॉस हो रही हैं। अच्छा, 6 हफ्ते, यानी वो अपनी पहली हीट पे मेड करवा दी हैं या दूसरी? दूसरी हीट पे मेड में। दूसरी पे 6 हफ्ते। सही है भाई। और अमर भाई मेड करवा दी? हाँ, मेड हो गई। सही है। पहली पे क्यों नहीं मेड करवाते भाई? पहली पे थोड़ा सा इनको रेस्ट दिया है बस, एक का। ठीक है। ठीक है। हाँ। और दूसरी पे इसको इनको मेड करवा दिया था, मैला वगैरह अच्छी तरह साफ हो जाए बस। अच्छा, पहली पे अगर मेड करवाते हैं तो कंसेप्शन रेट थोड़ा लो आएगा? नहीं, कंसेप्शन रेट का लो का इशू नहीं है। ठीक है। कुछ आपने अपना एक वो भी तो बनाना होता है ना ओवरऑल, यार एनिमल मिसाल के तौर पे अब 3 बच्चे देने वाली है, उनका बॉडी स्कोर गिर गया, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप कहते हैं यार चलो ये साथ मिल जाएं। सही है, सही है। ठीक है ना, मैं इकट्ठा सुआ ले लूं, इकट्ठे बच्चे ले लूं जी, इकट्ठी क्रॉस हो जाएं, इकट्ठी हीट में आ जाएं। ठीक है। तो अभी लोग कहते हैं कि यार आपने कोई इनको हार्मोन्स दिए होंगे, कोई कॉन्सेप्ट्राल लगाया होगा, कोई आपने साइक्लोमेट लगाया होगा जो इनको इकट्ठी हीट पे लाने के लिए। 90% जो है वो खुराक से आ जाती हैं। खुराक से आ जाती है। सही है। कोई 10% होता है जिसको आपको दवाई करनी पड़ती है। वो भी इस वजह से उसके सूए के दौरान हाथ मारना पड़ गया, अंदर इन्फेक्शन हो गया, या वो ज्यादा उम्र की है। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 12 साल उम्र की बकरी 3 बच्चे दे रही है माशाल्लाह। 12 साल उम्र की बकरी 3 बच्चे दे रही है। सही है। 7 महीने की पाठ जी, वो देखें गुतल पाठ। अच्छा जी। आप कहते हैं ना गुलाबी और बीतल के क्रॉस में क्या हम आगे लेके जाएंगे जी, वो गुतल पाठ खड़ी है। आ जाए उधर जरा। आमिर भाई ये टोटल बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? ये माशाल्लाह अब 30 के करीब है माशाल्लाह। अच्छा, कौन सी पाठा? अच्छा, ये गुतल पाठा आपको नजर आ रही है, ये रेड फेस वाली? यस, ये गुलाबी और बीतल का क्रॉस है। बिल्कुल ऐसे ही, माँ गुलाबी जी और बाप बीतल जी। ठीक है जी। ये 6 महीने में सॉरी 7 महीने की एज में क्रॉस हुई है जी। 11 महीने की उम्र में इसने बच्चे दे दिए। ठीक है। और 11 महीने की उम्र में इसने 2 बच्चे दिए माशाल्लाह पहलन ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है वो खर्चे जो हम करते हैं खुराक पे, हर चीज पे, उनका फिर क्या है, हम प्रोडक्शन तेज ले रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छी से अच्छी ले रहे हैं। देखिए आपने खुराक पे पैसे बचाने हैं, बाद में आपके पास रिजल्ट नहीं आना। इवेंचुअली एक चीज है ना, मैंने 10 रुपए लगाए हैं और 20 कमा लिए हैं, वो बेहतर है कि 5 रुपए लगाए और 5 का 5 ही नुकसान हो गया। बिल्कुल। वो इन्वेस्टमेंट हमेशा कैलकुलेट होती है रिजल्ट के लिहाज से। ऐसे ही अगर आपने इनको कुछ खिलाना नहीं है, आपने इनकी बदवाएं भी लेनी है, बाद में आपको बचना भी कुछ नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही। इनको अगर रखना है तो इनको पूरा करें, पूरा करें। वेरी गुड जी। इनसे भी दुआएं लें और फिर आप जो है अपना कारोबारी लिहाज से भी बरकतें लें। और वो बकरी लास्ट वीडियो में पाठ जी मैं दिखा चुका हूँ, तब ये गब्बन थी माशा, और उसने ना हाइट रोकी है ना उसकी कोई लेंथ रुकी है। अमूमन हमारे यहाँ खीरियाँ डिलीवर करके वहीं की वहीं रह जाती हैं। आमिर भाई दूध में कोई फ़र्क पड़ा है?
नहीं बेहतरीन दूध बता रहा, पहले पहलन के लिहाज से तो बहुत अच्छा दूध। नहीं मतलब इन दोनों ब्रीड के आपस में क्रॉस करवाने के बाद जी जी, कोई ऊपर नीचे गया हो दूध? दूध मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दूध वाले जानवर हैं। ठीक है, वो टाइम लगा के दूध मैंने कलेक्ट किया है। सही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो उस ब्रीड में दूध के नाम से मशहूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ। जब आप कंसिस्टेंटली ब्रीड करते हैं दूध के ऊपर तो आप सही। दूध में इंप्रूवमेंट ले सकते हैं, जो मेरे पास है। मेरे पास बकरियां मौजूद हैं जो 11-11 महीने भी 3-3 लीटर दूध देती हैं। सही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। अच्छा जी, चलें जी, ये आगे जी पट्ठे उन बकरों के साथ वाली भाई ये अब पट्ठे आपको एक और चीज दिखानी थी बड़ी जरूरी, जी। सिम्बा दिखाइएगा अंदर जाके कि अब हमने एक और चीज की। ठीक है, वो हमने ये किया कि यार हमने साई वाली के साथ क्रॉस करके भी देखा, जी तो हमने बीतल में फिर सियालकोटी नागरा भी छोड़ा। ये सियालकोटी नागरा जी, सियालकोटी ये खड़ा है जी, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जी। सियालकोटी नागरा ने गुलाबी के साथ आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह जी। कैसा लगा? सिम्बा जी, सिम्बा माशाल्लाह जी। ये है 7 हफ्ते का। 7 हफ्ते इसकी एज है माशाल्लाह भाई, बहुत आला। तो ये इसका प्रिंट इसमें आया हुआ है उस बकरे का, जी जी, प्लस दूसरे पॉइंट्स माशाल्लाह जी। ये देखिए देखिए बारीकियां भी आई जी, हैं, जी, हाइट जी। लेंथ भी आई है जी और ओवरऑल फिनोटिपिकल ब्यूटी भी आई है जी, बिल्कुल और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट भी है माशाल्लाह जी, और खूबसूरती तो आपके सामने है। बिल्कुल बहुत आला। इनको जी मैं अलग से भी कवर करूँगा इंशाल्लाह। ये भी 10-11 महीने वाली पट्ठे हैं जी, वही जनवरी फरवरी में उनकी बहनें हैं। ठीक है। अमर भाई वो मेट करवा दी, ये मेट क्यों नहीं करवाई? गब्बन खड़ी हैं, अच्छा माशाल्लाह, गब्बन है जी। कितने टाइम की गब्बन है? 1-2 महीने की होंगी। क्या बात, यानी ये 9 महीने की कहले मेट हो गई 8-9 माह में। वेरी गुड, क्या बात है। अजान हो ले जी, फिर कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह और दिखाने। अच्छा जी, ये आ गया जी पट्ठों का सेक्शन, इसका बता चुका हूँ। और वो वाली बकरियाँ हैं जिन्होंने फ्रेश डिलीवर किया और आगे से मेट हो रही हैं। और माशाल्लाह इनकी आप जी हेल्थ देखें, ये वो हैं जिन्होंने 6-6 हफ्ते पहले जो भी टाइम अमर भाई ने बताया उसमें डिलीवर किया है जी, माशाल्लाह जी। तो ये थी जी फार्म विज़िट की वीडियो। अब बल्कि क्या डाल रहे हैं जी इधर वो भी आपको दिखा देते हैं। आ जाएं जी। अमर भाई अभी क्या डाइट दे रहे हैं इन्हें? इस वक्त भाई सीजनल मूंगफली चल रही है ठीक है, और उसके साथ इनका वंडा चल रहा है, वही जो रूटीन में हम ठीक है। एक रफेज होता है और एक साथ कंसंट्रेटेड फीड होती है। सही है भाई। हाँ जी, इधर आइएगा भाई, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी हेल्थ देखें जी। ये इन्होंने 6 हफ्ते पहले बच्चे दिए हैं जी। ठीक है जी, और बकरा इनके बीच छोड़ बकरा दिया इनके बीच है। माशाल्लाह जी। हाँ जी, अमर भाई वो फिर आपका तो चक्कर है ही नहीं कि किस सीज़न में बच्चे दे रही हैं। हाँ, लेकिन अच्छा सीजन होगा इंशाल्लाह। ठीक है, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा गर्मी ना मिले। सर्दी को तो हम नहीं कुछ कहते, सर्दी तो हमें बहुत अच्छी लगती है। सही है भाई। गर्मी में ये होता है कि गर्मी को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। गर्मी को कंट्रोल करने के लिए एक वो देखें, जी शेड में इंप्रूवमेंट किया है, बाहर से अंदर हमारा 8 डिग्री का फर्क होगा इंशाल्लाह। सही है, जब इंशाल्लाह मुकम्मल होगा आपको जी। टेम्परेचर गन ला के हाँ। आपको चेक कराऊंगा, वेरी गुड। ठीक है ना, कि बाहर और अंदर का फर्क, क्योंकि मेन हमारे इलाके में मुश्किल गर्मी है, हाँ सर्दी नहीं है। सही है भाई। गर्मी में परफॉर्मेंस लेना, गर्मी में 6-7 किलो 8 किलो वजन लेना महीने का, वो असल काम है। काम है बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब ये जो बच्चे आएंगे ये जून जुलाई की गर्मी से पहले आ जाएंगे। सही ठीक है ना। सावन भादों में अगर ये देंगी, वो हबस होगी तो फिर ये टूट जाएंगी थोड़ा सा, फिर इनको वापस 2-3 माह का गैप देना पड़ जाएगा। सही है। जो हम देते हैं अभी 6 हफ्ते बाद 8 हफ्ते बाद लगवा देते हैं, वो नहीं। हाँ तो इसलिए कोशिश की जाती है कि जून जुलाई अवॉइड किया जाए, सही सावन है। भादों अवॉइड किया सही जाए। है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। तो ये थी जी फार्म विज़िट की वीडियो, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं और प्लस सीखना है, तो सीखने के लिए और काफ़ी वीडियोस करूँगा आप दोस्तों को, इंशाल्लाह मज़ा आएगा जी। मामला देखें, ख़ुद मैं पर्सनली इन चीज़ों को बड़ा गौर से देखता हूँ और कोशिश करता हूँ। अब मैं पहली दफ़ा जंप लगा के अमर भाई को फॉलो तो नहीं कर, लेकिन इनके नक्शे कदम पे चलने की मैं कोशिश करता हूँ। बाकी अल्लाह पाक आगे बरकत डालने वाले हैं जी। उम्मीद है जी आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वो जो सुराख थे बंद कर दिए गए हैं, रात को तरपाल नीचे होती है। आखिरी दफ़ा शायद ये मेरी वीडियो आखिरी दफ़ा शायद इस शेड में मेरी वीडियो बन रही है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर इधर से कैमरा मारा करेंगे, बड़ा मज़े वाला माहौल बन गया, दिखाएंगे आपको शेड भी जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, मिलते हैं जी कल नई वीडियो में।